हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनल की शादी बहुत ही अच्छे परिवार के लड़के नीरव से हो जाती है। ससुराल में उसकी सास मीरा और बड़ी ननद जीविका होते हैं। जीविका नीरव की शादी में कुछ दिन के लिए अपने मायके आई हुई थी। ऐसे ही एक दिन मीरा मीनल को बुलाते हुए कहती है, अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत लिया। जी सासू माँ, अभी लाई। इतना कहकर वो किचन की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे जीविका हाथ में शरबत लेकर आती हुई दिखाई देती है और जीविका अपनी माँ को शरबत देती है। तभी मीरा बोलती है, अरे बेटा, तू कुछ दिनों के लिए तो आई है, उसमें भी काम में लगी रहती है। बहू है ना, वो ले आती शरबत। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही, पर माँ मैं अपने ही घर तो आई हूँ और अपना ही काम कर रही हूँ। वैसे भी अभी अभी भाभी की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम हो कि उसे किचन में भेज रही हो। अरे तो बहू है ना, अब ये उसी का तो घर है, काम तो करेगी ना। माँ तुम रहने दो और भाभी तुम बैठो और शरबत पियो। वो क्या है ना, माँ नई नई सास बनी है ना, तो तुम पर हुक्म चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। जीविका की ये बात सुनकर मीनल हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और घर के कामों में जीविका मीनल की थोड़ी बहुत हेल्प किया करती थी, या ये कहें कि आधे से ज्यादा काम तो जीविका ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीरा के फोन पर गांव से एक कॉल आता है और कुछ दिन बाद मीरा सबको बुलाकर कहती है, अरे वो गांव से गोरा जीजी का फोन आया था। शादी में किसी कारणवश वो आ नहीं पाई, इसीलिए कल यहाँ आ रही है। गौरा मासी आ रही हैं। अच्छा है माँ, वैसे भी मेरी शादी के बाद अब उनसे मिलूंगी मैं। ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से आते हुए उन्हें पिक कर लूँगा। जिसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जीविका और मीरा अच्छे से सारे घर को साफ कर देते हैं। शाम होती है, नीरव गोरा मौसी को लेकर घर आता है, जिसके बाद मीरा बोलती है, अरे जीजी, स्वागत है आपका इस घर में। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं, जल्दी से जाने नहीं दूंगी इस बार आपको। अरे छोटी, अभी मैं आई नहीं कि तूने जाने की बात कर दी। मोको लग रहा है कि तुझे आने की कोई खुशी ना भई। अरे जीजी, कैसी बातें करती हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहीं मीनल की नजर अपनी मौसी सास के सामान पर जाती है और वो धीरे से बोलती है, सामान देखकर तो लग रहा है कि जैसे जन्मों के लिए बसने आई हो। यही समझ लो भाभी, कुछ दिनों में आपको भी समझ आ जाएगा कि गौरा मासी किसी आम खेत की मूली नहीं है। अरे तुम ननद भाभी का खुसुर पुसुर कर रही हो। कुछ नहीं मासी, मैं तो भाभी को बस आपके बारे में बता रही थी। अच्छा, तो ये है नीरव की लुगाई। सकल सूरत से तो सुंदर बहू लाई है तू छोटी। अरे बहुरिया, का टुकुर टुकुर देख रही है, इधर आ और अपनी मौसी सास का आशीर्वाद ले। गोरा के इतना कहने पर मीनल गोरा के पास जाकर उसके पैर छूती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी गोरा टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर बोलती है, ये लो, अब तुम को ये ब्रेड, फल और सूखी सब्जी खिलाएगी का छोटी। अरे तू तो जानती है कि नाश्ते में जब तक आलू की तरी वाली सब्जी और पूड़ी नहीं खाती, मेरे पेट की तो ज्वाला ही नहीं बुझती। वो क्या है ना जीजी, खाना बहू ने बनाया है तो उसे बताना भूल गई थी कि आप क्या खाती हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना बनवा देती हूँ। रुक जा, सास बन गई है लेकिन अकल अभी भी बहुओं वाली ही रखती है और तू अब तक यहीं खड़ी है। तुझे तो मेरे बोलते ही किचन में होना चाहिए था। जी जी, मैं अभी जाती हूँ। हाँ भाभी, चलो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अब तू क्या उसका हाथ पकड़कर खाना बनवाएगी? यहीं बैठ के 2-4 फल काट दे मेरे लिए। जिसके बाद जीविका वहाँ चुपचाप बैठ जाती है और मीनल जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। कुछ देर में आलू की सब्जी और पूरी लाकर वो अपनी मौसी सास के आगे रख देती है और उसके बाद मौसी खाने लगती है। पूरियां तलते तलते मीनल के पसीने छूट जाते हैं, पर गोरा का पेट ही नहीं भरता। आखिर में गोरा खाना खत्म करके डकार लेते हुए बोलती है, सब्जी में थोड़ा तीखा कम था और पूड़ी में तेल ज्यादा था, पर क्या करती, भूख लगी थी तो जैसे तैसे खा ली। पर देख बहुरिया, दोपहर के खाने में दाल चावल और एक सब्जी बना दियो बढ़िया सी।
इस बुढ़िया का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, ऊपर से बोलती है कि स्वाद नहीं है। अरे इतना ठूस गई, हे भगवान, ये मेरी मौसी सास है या कोई आदि मानव। अब तो बेचारी मीनल का आधे से ज्यादा समय मौसी सास की आओ भगत करने में ही बीत जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद जीविका भी अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मीनल सारे घर का काम खत्म करके आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसके कानों में गोरा की आवाज पड़ती है। बहुरिया, ओ बहुरिया, जरा यहाँ आकर मेरे बालों में तेल लगा दे। इसको भी ना दो पल का चैन नहीं है, मतलब बंदा ना आराम से नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई काम करता ही रहे बस। जी मौसी सासू माँ अभी आई। अरे पैर में मेहंदी लगी है क्या जो आने में इतनी देर लगा दी? वो संतरा मुझे पकड़ा दे और मेरे सर में तेल लगा दे। मीनल उसे संतरा देकर उसके बालों में तेल लगाने लगती है और गोरा संतरा खाकर छिलका वहीं फेंक देती है, जिसे देखकर मीनल मन में बोलती है, फैला लो, 2-4 फल और खा लो, उसके छिलके भी फैला देना ताकि मैं सारा दिन झाड़ू मारती रहूं। अरे तेल क्या तेरे दहेज में आया था? जी नहीं मौसी। तो लगाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? अच्छे से लगाना, और हाँ, थोड़ी देर में मेरे लिए बढ़िया सी लस्सी बना दियो मलाई मार के, और आधे घंटे बाद एक कड़क सी चाय पिला दियो। पर मौसी, लस्सी के बाद चाय कैसे पियेंगी आप? अरे तुझे उससे क्या, और बड़ों से फालतू सवाल नहीं पूछते। तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या तुझे? चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। कुछ देर बाद मीनल अपने कमरे में जाती है जहाँ नीरव भी था, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझ पर रहम कर। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए थे जो सजा के रूप में मुझे ये मौसी सास दे दी? क्या हो गया जो भगवान को याद कर रही हो? अरे क्या हो गया ये पूछो, क्या क्या नहीं हुआ। अरे तुम्हारी मौसी सास किसी खेत की मूली नहीं बल्कि कद्दू है, और वो भी बड़े वाला। अरे उनके मिजाज का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अरे खाने से तो जैसे उनका पेट ही नहीं भरता, सारा दिन मैं बनाती रहूं और वो खाती रहे। भैंस है, सारा दिन चरती है। अरे यार, मौसी हमेशा से ही ऐसी हैं, तभी तो माँ भी उनके सामने ज्यादा नहीं बोलती। और वैसे भी इतने दिन काटे हैं, थोड़ा वक्त और सही। इतना कहकर नीरज उसे समझा तो देता है, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है असली दर्द वही जानता है। अपनी मौसी सास के नखरे उठाते उठाते मीनल बेहाल हो जाती है और एक दिन मीरा बाजार से कुछ साड़ियाँ लेकर आती है और बोलती है, अरे जीजी देखो ना, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाई हूँ। ले बहू, ये साड़ी मैंने तेरे लिए पसंद की है। थैंक यू सासू माँ, साड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे छोटी, ऐसी बनारसी साड़ी तो न जाने कितनी है मेरे पास, पर मुझे तो ये बहुरिया वाली साड़ी बहुत भा गई। पर कोई नहीं, तू तो ये इसके लिए लाई है ना? अरे नहीं नहीं जीजी, अगर आपको वो साड़ी पसंद है तो वो ले लीजिए। बहू, जीजी को साड़ी दे दे। अब तो इतना कह रही है तो रख लेती हूँ, और ये बनारसी साड़ी भी ले लेती हूँ, तो इतने प्यार से जो लाई थी मेरे लिए। साड़ी देने पर मीनल का मुंह बन जाता है। और कुछ दिन बाद जब मीनल सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है और वापस लौटती है, तो सीधा किचन में जाकर काम करने लगती है और खुद से बोलती है, मुझे आए 15 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक मौसी सासू माँ की आवाज नहीं आई। कहीं बुढ़िया खिसक तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, सासू माँ से पूछ लेती हूँ। इतना बोलकर वो हॉल में जाती है और मीरा से बोलती है, सासू माँ, वो मौसी सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, आस पड़ोस में गई है क्या कहीं? अरे पड़ोस में नहीं गई, जीजी गाँव वापस चली गई है। कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए जल्दी से निकल गई। क्या चली गई? सासू माँ आप मजाक तो नहीं कर रही? देखिए मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच सच बताइए। अरे जीजी के जाने के बाद तो बोरा गई है क्या? कहा तो वो चली गई है। आशा के इतना कहते ही मीनल उसके गले लग जाती है और ये सोचते हुए चैन की सांस लेती है कि आखिरकार मौसी सास नाम की बला से पीछा तो छूटा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।